हेलो दोस्तों, आज अपन जानने वाले हैं कि ट्रैवर्स करके जो हमने पॉइंट ट्रैवर्स करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट से हमने स्टार्ट किया बैक साइड करके, कहीं से हमने फोर्थ साइड डाला, फिर फोर्थ साइड से इसके यहाँ यहाँ पे मशीन लगा के इसको बैक साइड करके फिर यहाँ पे फोर्थ साइड किया, और फिर यहाँ पे मशीन लगा के इसको बैक साइड करके यहाँ पे फोर्थ साइड किया। ऐसे करके ट्रैवर्स करते करते हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया। क्लोजिंग का एरर कुछ इस तरीके से है, जैसे कि देख रहे होंगे 159,990 है स्टिंग, जहाँ पे यहाँ पे 159,970 है, यहाँ पे 19 mm का फ़र्क है। और ये नर्थिंग देखें तो 240 है, 625 आया है क्लोजिंग, जबकि ये स्टार्टिंग था 640 बोल रहे हैं, 340 625 है, और स्टार्टिंग था 340 657। यहाँ पे 25 25 और 7 32 mm का फ़र्क है। तो अगर ये फ़र्क आया है तो अगर इसको करेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे ही इसे हम एग्जाम्पल के लिए सेट किए हैं और इसको हमने करेक्शन करके भी रखा हुआ है, उसका मैं दिखा रहा हूँ एक्सेल शीट में। ऐसे मैनुअली के लिए भी ग्राफ हमने बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एरर थोड़ा सा 1-2 mm आ जाता है करेक्शन करने में, 2-3 mm तक चला जाता है कभी कभी। तो इस चीज़ों को नेगलेक्ट करने के लिए ही हमने एक्सेल शीट में ही बनाया है। एक्सेल शीट अभी आपको दिखाते हैं। देखिए लैंडस्केप नहीं हो रहा, हालांकि इसे हमने रेडी किया है मोबाइल में ही, अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है फ़िलहाल, इसलिए इसी को हमने देखिएगा पॉइंट को हमने लिखा हुआ है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ये लेते हैं, ये स्टिंग और नर्थिंग ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का कुछ इस तरीके से, और क्लोजिंग हमारा ये है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एरर देखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल एरर, ये स्टिंग में 19 mm और नर्थिंग में है 31 mm। 31, इसको मतलब अब ये 9 को जब हटाएंगे रिप्लेस करेंगे तो 32 mm हो जाएगा। जैसा कि आप इसको देख लीजिए कहाँ है, अब इसे हमने एक्सेल में खोला है, नर्थिंग एरर ये 32 mm है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। इस एक्सेल सीट में जो कॉलम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टेशन, स्टिंग, नर्थिंग, ये सब चीज़ें तो शायद समझ में आ रहा होगा कि किसी पॉइंट पर हमने मशीन सेट किया था या फिर कहीं फोर सेट लिए थे, उसको स्टेशन बोल कर दिया गया है। और बाकी उसका स्टिंग नर्थिंग ये है, और लेंथ है, ये लेंथ किसको बोलते हैं, डिपार्चर किसको बोलते हैं, लेटिट्यूड किसको बोलते हैं, ये चीज़ें हम अभी बता रहे हैं। देखिए जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्या दूरी है उसे लेंथ कहते हैं। ठीक है, और डिपार्चर क्या है और लेटिट्यूड क्या है, इसके बारे में बात करें तो देखिए ये कुछ ग्राफ होते हैं जिस पे ड्राइंग बना होता है। एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, वाई नर्थिंग को वाई को कहते हैं, और स्टिंग वाला एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है डिपार्चर, ऐसे ऐसे बढ़ता है वो, और ऐसे ऐसे लेटिट्यूड होता है। मतलब ये कि इस पॉइंट से ये कितना इधर है, मैंने इसका जब लेंथ निकालेंगे ना, ये कितना इधर है, ये चीज़ें बोलेंगे हम डिपार्चर। और इस पॉइंट से ये लीनियर में कितना ऊपर है, अलाइनमेंट में नहीं, लीनियर में अगर इस पॉइंट को यहाँ पे खिसकाते हैं तो ये कितना ऊपर है, ये चीज़ें कहते हैं लेटिट्यूड। ठीक है, समझ गए होंगे बात को, लेंथ किसे कहते हैं और लेटिट्यूड किसको कहते हैं। जैसे कि हम आपको ग्राफ में बताते हैं, ये हो गया 0 0, और यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है 5,0, 5 मतलब कि यहाँ x5 हो जाएगा पहले और उसके बाद y0 हो जाएगा, तो इसका लेटिट्यूड हो जाएगा 5। यहाँ से यहाँ पे जब आया तो ये 5 हो जाएगा इसका लेटिट्यूड, और 0 होगा इसका, नहीं सॉरी, 5 हो जाएगा इसका डिपार्चर और 0 हो जाएगा लेटिट्यूड। ऐसा करके कुल मिला के एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने के लिए कितना हम एक्स की तरफ चलते हैं उसे कहते हैं हम डिपार्चर। और
उसी पॉइंट को जाने के लिए कितना वाई के एक्सिस में चलते हैं उसे कहते हैं लैटिट्यूड। अब हम जानेंगे कि ये लेंथ कैसे निकलता है। लेंथ का मतलब होता है इसका दूरी, अब जितना भी हो, अलाइनमेंट में हो तो अलाइनमेंट का, सीधा डायरेक्शन में हो तो सीधा डायरेक्शन का, कुछ भी हो, लेंथ इसका कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए हमने कि इसके एक्स से मतलब स्टिंग से इसका स्टिंग घटाएंगे तो डिपार्चर हो जाएगा, ठीक है। डिपार्चर मान लीजिए हमारा ए आया, और इसके नर्थिंग से इसके नर्थिंग को, पॉइंट बी के नर्थिंग को घटाएंगे तो हमारा बी आया, तो ये हो जाएगा हमारा लेटीट्यूड, ठीक है। और दोनों का एक स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और उसके बाद अंडर रूट निकाल देंगे ना, तो इस दोनों पॉइंट का लेंथ निकल जाएगा कि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है। चलिए अब फिर से एक्सेल की तरफ चलते हैं। हमने सबका डिपार्चर और लैटिट्यूड निकाल के रखा हुआ है, ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और लेंथ भी। डिपार्चर निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे कि इसके स्टिंग में से इसका स्टिंग माइनस कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। नर्थिंग में से नर्थिंग माइनस करेंगे, जो भी आएगा ये लैटिट्यूड में लिख देंगे। ऐसे करके लिखते हुए चले जाएंगे आप। और इसमें जो ये लेंथ है क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा के इसका स्क्वायर प्लस लैटिट्यूड का स्क्वायर, जैसे कि आपको फार्मूला हमने लगाया हुआ है मोबाइल में ही, ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं अब भी। जैसे कि जब इस पर क्लिक करेंगे, नहीं फार्मूला नहीं दिखा रहा है, खैर कोई बात नहीं, फार्मूला आप दिखा सकते हैं। ये हमने शायद सेव कर दिया है इस वजह से कि कैसे नहीं दिखा रहा है अभी फार्मूला, हमने इसको फार्मूला लगा के ही किया है। ये सब में फार्मूला दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे लेंथ वाला में नहीं दिखा रहा है, खैर कोई बात। हाँ, तो ऐसे निकल गया लेंथ, ठीक है। और लेंथ का टोटल लेंथ ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 939 मीटर का ट्रैवर्स हुआ है ए टू जेड, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए टू जेड, अब यहाँ पे लॉजिक को थोड़ा सा समझिएगा आप। यहाँ पे देखिए बात ये है कि हमने टोटल लेंथ किया है, ये समझ जाएंगे ना तो आप इसको देखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी बना पाएंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमने टोटल लेंथ 939.47 किया ट्रैवर्स, जिसमें स्टिंग का एरर आया इतना 19 mm और नर्थिंग का एरर आया 32 mm, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आइए, देखिए बात ये है कि पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 139.517, ऐसे करके 3 पॉइंट में आप पॉइंट के बाद 3 अंक रख लीजिएगा। ये मोबाइल से कर रहे हैं हम, इतना फंक्शन खोजे नहीं कि कहाँ पर है ये 3 पॉइंट करने वाला, खैर कर लीजिएगा। 3 पॉइंट जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 518, मतलब 189.518 समथिंग करके 8 ही आएगा। उसके बाद से क्या होगा, लेंथ जब आ गया ना, तो अब आप ऐसे मैनुअली अगर करना चाह रहे हैं तो मैनुअली में आप दिखा सकते हैं कि चूँकि 939 मीटर में स्टिंग में एरर है 19 mm, इसलिए 1 मीटर में कितना होगा 0.019 डिवाइडेड बाई 339, टोटल लेंथ इतना हो जाएगा 1 मीटर का एरर, ठीक है। और 1 मीटर का एरर इतना हुआ तो इसलिए हमारा इतना का है 189 का एरर कितना होगा, तो इसलिए कर सकते हैं 19 mm बट्टा टोटल लेंथ इंटू 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 मतलब कि ये वाला लेंथ, जैसे कि हमने निकाला हुआ है एरर के लिए ये चीज़ें देखिए दिखा रहे हैं, ये फार्मूला देखिए F19 डिवाइडेड बाई इतना, मतलब F90 मतलब कि ये है पूरा स्टिंग का एरर है, ये स्टिंग में एरर कितना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई किए हैं ये ट्रैवर्स का लेंथ कितना है, ये टोटल स्टिंग का एरर है, डिवाइडेड किए हैं पूरा ट्रैवर्स का लेंथ कितना है, और इससे हो जाएगा 1 मीटर का एरर आ जाएगा, और उसमें D3 से गुणा कर दिए। D3 बोले तो ये वाला लेंथ, मतलब इतना से गुणा कर दिए तो हमारा इतना 1 मीटर में उतना एरर, तो इतना दूर में कितना एरर, वो चीज़ें निकल के आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0.0038328 समथिंग करके एरर आया है इतना लेंथ में, ठीक है। ऐसे ही करके आप निकाल लेंगे, ये पूरे नर्थिंग का निकाला हुआ है,
ठीक है। जैसे कि हम फिर से एक और समझा रहे हैं, स्टिंग का समझा दे रहे हैं, अब नर्थिंग का समझा दे रहे हैं। नर्थिंग में आते हैं, नर्थिंग का भी ये एरर है। ये एरर कैसे है, ये F20 है ना, ये F20 है पूरा नर्थिंग का एरर। टोटल ट्रैवर्स में नर्थिंग कितना एरर है, F18 है जो ट्रैवर्स का लेंथ कितना है, और इनटू F3 क्या है, F3 बोले तो F3 लेटीट्यूड, F3 लेटीट्यूड ये गलत हो गया है। यहाँ पे आपको F3 ना करके D3 ही करना चाहिए, मतलब इतना लेंथ, ठीक है। ये चीज़ें करना है, और करके अभी फिर से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमने इसको करेक्ट कर दिया है, जैसे कि इस पर दिखा रहे थे। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं हम, यहाँ पे इस नंबर पे ये क्लिक किए, यहाँ पे F20 है आपका टोटल नर्थिंग का एरर, F18 है टोटल लेंथ ऑफ ट्रैवर्स, इंटू D6 है ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इतना दूर में कितना एरर आना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे नर्थिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आने के बाद क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे कि जितना भी डिपार्चर है, ये वाला डिपार्चर और लैटिट्यूड, ठीक है, ये डिपार्चर वाला जो भी है पहले से ये दिया हुआ, इतना दिया हुआ नहीं, हमने निकाला है। तो ये चीज़ अब जितना भी एरर आया है, ये नर्थिंग का ये वो चीज़ें क्रमशः डिपार्चर और लैटिट्यूड में घटाएंगे। जैसे कि ये जितना है वो इसमें से माइनस करेंगे, और ये जितना आया है वो इतना में से माइनस करके यहाँ पे लिख दिए हैं हम, ठीक है। और इसमें से जो माइनस किए हैं वो हमने नीचे इसके लिख दिया हुआ है। जैसे कि हम आपको एक फार्मूला दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने हाँ इस पर क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे E3 देखे क्या है, E3 बोले तो ये है 20.599, ठीक है। और B3 क्या है, ये है कि स्टिंग में जितना आया है। अब ऐसे करके पूरा डिपार्चर और लैटिट्यूड न्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद से क्या होगा ये देखिए, अब क्या होगा, स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना वो तो बदलेगा नहीं आपका स्टेशन। जैसे कि ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है ये तो बदलेगा नहीं। अब इसमें क्या करना है कि इसमें से अब ये चीज़ें जो नया वाला डिपार्चर है वो घटाएंगे, तो कोऑर्डिनेट आएगा दूसरे वाले का B का, और ये घटाएंगे तो मतलब B का नर्थिंग आएगा, और ये घटाएंगे तो स्टिंग आएगा, ऐसे करके। अब ये आ गया नया वाला ये चीज़ें, ठीक है, जो 4 नंबर रो में चल रहा है। अब इसमें क्या करना, अब इसमें से 4 नंबर रो में जो है उसमें से न्यू वाला डिपार्चर ये वाला जो है ये माइनस करेंगे, स्टिंग में से स्टिंग, नर्थिंग में से नर्थिंग में से लैटिट्यूड को, स्टिंग में से डिपार्चर को माइनस जब करेंगे तब ये नया वाला कोऑर्डिनेट बनेगा पॉइंट C के लिए, ठीक है। अब इसी में से जो रो नंबर 7 है, अब इसी में से क्या करेंगे अपन कि ये जो नया वाला हमने डिपार्चर और लैटिट्यूड निकाला था ना, ये चीज़ है, इसको जब हम माइनस करेंगे इसमें से C पॉइंट के लिए, तो वो D पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट बनेगा। ऐसा ही करते 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 जब हम नीचे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा पॉइंट F का बन के तैयार हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, F पॉइंट का हमारा एरर कितना है, 159,971 आया है स्टिंग, और नर्थिंग आया 340,657, ठीक है। जबकि हमारा ये आया था पहले वाला पॉइंट 625 और 990 था। हालांकि ये एरर एडजस्ट करके लास्ट वाला पॉइंट हमारा मिलना चाहिए, तो 159,971 आ गया और 340,657 आ गया। अब इसमें देखना है कि उसमें अब इसमें कितना अंतर है। तो ऐसे जूम को हटाते हैं। अब इसमें देखिए ऊपर वाला ए का स्टिंग कितना है, 159,971, और हमारा F का कोऑर्डिनेट है 159,971, जो कि सेम है, 0 एरर में है। और ये नर्थिंग कितना है, 340,657 है, और हमारा F स्टेशन का कोऑर्डिनेट भी 340,657 है। मतलब कि हमारा जो एरर जो है वो एडजस्ट हो गया है। और यहीं पे वीडियो होता है ख़त्म। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को देखिएगा, और फिर भी नहीं आता है तो फिर कमेंट करिएगा, फिर से समझाएंगे। चलिए
सिविल और सर्विस रिगार्डिंग कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।